लेकिन यहाँ पर इस गुरुद्वारे की विशेषता ये है कि प्रथम गुरु गद्दी के प्रथम संत उन्होंने अपने हाथ से ही इसकी नींव रखी। तो बड़े भाग्य का दिन है कि जो अपनी गौशाला है ना जी जी सदलपुर की जी। उसकी स्थापना भी ऐसे समय में हुई जी 1/1/2001। अंदर गुरुद्वारा बढ़ती तो भोजन की सुविधा यानी कि 6-12 महीना दिन प्रतिदिन भोजन की सुविधा रही। अभी तो इसके ऊपर भाई सर्वधर्म सेवा समिति सदलपुर हिसार हरियाणा गाँव गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा पूरा देश आगे बढ़े, हमारो देश तरक्की करे। तो भाई सदलपुर गाँव के अंदर एक पक्का सौदा का नाम डेरो है। वो सामाजिक गतिविधियाँ बहुत सी जगह भाग ली और के गतिविधियाँ चलान लाग रही है। बहुत सारी पड़ताल करें, बहुत ही सुंदर गेट है। भाई बंधु बाद संत भी बैठे हैं। तो के मानव खातर जनहित खातर के चीज़ें चला रखी है। किंग स्पोर्ट करे जियाँ सामाजिक गतिविधियाँ हर जगह हिस्सों ले जियाँ खेल है पीछे तो खेल के अंदर भी भाग ले रखियो, रोटी पानी को प्रबंध कर रखियो। तो साइड में मटका भी देखो कितना सुंदर तैयार कर रखे भैया। आश्रम के अंदर प्रवेश करता है साइड में वाटर कूलर भी लाग रही है। किंतु आज जियाँ लोग बाग है कि बडेरी उम्र का हो पानी पीनो जियाँ गड़गियाँ पर आ गया कोरोना बाद में तो मटके को पानी ज़्यादा पिए। तो मटके ऊपर ही बड़ी सुंदर सजावट करके बड़ी अच्छा स्लोगन लिख रखी है भाई नई सोच रिश्ता वही सोच नहीं भी रिश्तो तो वो ही रखा सोच आप जियाँ पुरानी टाइम की रखता वाद विरोध बे चीज़ें छोड़ गया आप कुछ सोच रखा मेरा गांव मेरी पहचान सर्वधर्म भाई सामान दिखाने लगे। सर्वधर्म क्या लिख रखे सेवा समिति भाई बहुत ही अच्छा मटका ने भी सुंदर तरीकों रंग रोगन करके तो एक संदेश देने को प्रयास कर रहा कि मटका के द्वारा भी आप सोच तो नहीं बनावा किंतु रिश्ता अच्छो प्यार प्रेम वाला रखा नहीं। पुराने टाइम में इज्जत भाव ज़्यादा होता बेइज्जत भाव ज़्यादा रखा और सोच नई यानी अच्छी सामाजिक सोच अपनावा। तो अंदर को और दृश्य जो भी गतिविधियाँ मिली बहुत जानकारी लिया। अगर महात्मा जी मिली मुखिया जो कड़गा संचालक है गद्दी आशीन वे मिली तो बहुत बातचीत करें। बाकी अंदर सुंदर दृश्य पेड़ पौधा भी अच्छी खासी संख्या में जी आड़े गुरु जी का कोई स्लोगन भी लिख रखे भाई पक्का सौदा गांव सदलपुर जियाँ अड़गो सारी चीज़ें वीडियो में अंदर देख लिए थे भाई के विषय के ऊपर काम दाम करने लग रहे भाई सारी चीज़ें बैनर के ऊपर लिख रखी है। तो ये चीज़ें भी महात्मा जी मिली तो बातचीत भी तो उनने भाई साहब रखड़े आऊँ भी जानकारी लिया। सत साहिब जी आप इसी डेरे से बिल्कुल जी यहीं से। आपका नाम सर? रतन सिंह दैया। रतन सिंह दैया सदलपुर गांव से सर? मेरा गांव भैणी बादशाहपुर है। भैणी बादशाहपुर। इस संस्था से कितने साल पहले जुड़े सर? मैं लगभग 25 ईयर्स हो गए। 25। कैसे जुड़ा हुआ सर? कैसे आप इस तरफ? इनका मैंने प्रोग्राम सुना था गुरु जी का महात्मा जी जो अपने क्या नाम महात्मा जी का? स्वामी अमर आनंद जी महाराज। स्वामी अमरानंद जी महाराज जी पक्का सौदा जी। और ये पहली गद्दी है जी पहले गद्दी है। हाँ ये स्टार्टिंग की है कि इनका इस पूरी संसार में कोई देहधारी गुरु नहीं है। जी जी यानी कोई देहधारी गुरु नहीं है। ये शुरुआत है पहली गद्दी है। हाँ पहली गद्दी की स्थापना। हाँ जैसे शुरू में गुरु नानक जी आए बिल्कुल पहले संत थे उसके बाद उसकी गद्दियाँ चली। हाँ भाई आगे लगातार चलती रही। इसी तरह जामा जी महाराज आए जम्बेश्वर भगवान जी वो पहले गद्दी के संत थे उसके बाद गद्दियाँ। जिसी तरह रविदास जी आए जी कबीर जी आए इसी तरह ये पहली गद्दी है। पहली गद्दी की स्थापना गुरु जी ने स्थापना यही है करी है। चलो मिलेंगे तो उनसे प्रयास भी करेंगे भाई कैसे करी। आज क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है सर? कौन कितने लोग रहते हैं? क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है वर्तमान में? फिलहाल तो यहाँ पर गुरुद्वारा निर्माण चल रहा है। गुरुद्वारा यानी गाँव में सरदार रहते हैं सर? जी जी ऐसा है ये जी। ये सनातन धर्म का पहला गुरुद्वारा है। इसका क्या कारण होगा? सनातन धर्म में तो बहुत से गुरुद्वारे अपने आज तक सनातन धर्म में हिंदू धर्म में मंदिर बने हैं जितने। हाँ मंदिर बनाते हैं बिल्कुल सत्य। सिख धर्म में गुरुद्वारे होते हैं। हाँ सिख धर्म की मान्यता। लेकिन अपने इसमें सनातन हिंदू धर्म में ये पहला गुरुद्वारा है और ऐसा गुरुद्वारा है जी क्योंकि सिख धर्म में भी जो पहले गुरु थे ना उनके जाने के बाद बाद में गुरुद्वारे बने हैं जी। लेकिन यहाँ पर इस गुरुद्वारे की विशेषता ये है कि प्रथम गुरु गद्दी के प्रथम संत उन्होंने अपने हाथ से ही इसकी नींव रखी। ये अपने कर कर्मों के द्वारा नींव जी जी ये एक आज तक के इतिहास में पहला कार्य है। आज के इतिहास में पहला यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी ये बात आने वाले समय में। पहली गद्दी के अंदर ये गुरुद्वारा सनातन धर्म के अंदर बनाना। तो इसका क्या उद्देश्य क्या मानते हो सर आप? उद्देश्य मतलब संत महात्माओं के गुरुद्वारे ही होते हैं। जी जी यानी संत महात्मा उनके गुरुद्वारे होते हैं कि जहाँ पर 8 पैर 24 घंटे मतलब लंगर भंडारा चलता रहे दीन दुखियों के रहने सहने खाने पीने का प्रबंध हो सेवा होती रहे। जी जी
तो आज क्या क्या गतिविधियां चलती है सर? आज भी लंगर है और गतिविधियां चलती है? फिलहाल तो गुरुद्वारा निर्माण चल रहा है, बाकी से समय समय पर सत्संग वगैरह होते रहते हैं। जी, जी। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा जी था जी सर थोड़ा सा। जी ये पक्का सौदा सनातन धर्म के 39 नियम हैं। जी जी। कितने नियम बताइए सर? 39 39। 39 यानी जैसे अपने जम्बेश्वर भगवान के जो समाज में 29 है ना, जी जी जी। तो इसी तरह इन्होंने अपने 39 नियम हैं, जिसमें 20 बुरे कर्म तजने हैं जी, जी। और 19 अच्छे कर्म अपनाने हैं। यानी 2 भागों में बांट दिया। 20 तो बुरे कर्म उनको त्यागना है और जो अच्छे कर्म है उनको अपनाना है। जी जी जी, वही लाइन जैसे यानी जम्बेश्वर पहले ये भी एक पहली होगी जी। नहीं तो बुराई बुराई त्यागने के लिए बोलते हैं, कोई अच्छाई ग्रहण करने के लिए सभी बोलते हैं, किंतु यहाँ अलग अलग दर्शाया गया है। और ये कहते हैं कि अगर तुम अच्छाई अपना लोगे, जी, जी। बुराई अपने आप छूट जाएगी, जी, जी। बुराई छोड़ दोगे अच्छाई अपने आप आई जाएगी। जी जी। हमें देखने में 39 लगते हैं, लेकिन एक हम अच्छाई को अपना लेते हैं तो एक बुराई अपने आप ही खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया, आपने भी उच्च विचार रखे हैं और ये आपकी जो गुरुजी ने लिख रखे है, ये भी वास्तव में एक अलग तरह का आपने जैसे समझाने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छी कर रखा है। तो कितने अभी वर्तमान में कितने लोग रहते हैं जी? वर्तमान में लगभग आते जाते रहते, वैसे 8-10 तो परमानेंट ही रहते हैं। जी जी जी। बाकी दिन में आते जाते रहते हैं, पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं। प्रेमी है इस जुड़ा हुआ संस्था से, वो लगातार आते रहते हैं। ये कितने एकड़ में है यहाँ पर? तो ये लगभग 1 एकड़ में, 1 एकड़ के अंदर है ये। और क्या क्या गतिविधियाँ आगे जो अपनी गौशाला है ना, जी जी, उसकी स्थापना भी स्वामी जी ने की थी। शुरुआत में स्थापना गुरु जी ने की थी। वो समाज हित के लिए, मानवता के लिए हर काम में भागीदारी है। और मतलब बड़े भाग्य का दिन है कि जो अपनी गौशाला है ना, जी जी, सजलपुर की जी। उसकी स्थापना भी ऐसे समय में हुई जी, 1/1/2001। 1/1/2001 यानी तीनों इक्के जी। और उसको कोई हराने वाला नहीं है जी। ऐसा था, मतलब सत का एक पौधा लगाया गया है अब जो युगों तक। हाँ भाई, फलता फूलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। यानी सनातन धर्म की सबसे मजबूत कड़ी। बाकी तो जो अनाथ महिलाएं हैं, जी जी, या को गरीब आदमी है, गरीब कन्याएं हैं, उनकी शादियों में सहायता करना, अनेक जो सामाजिक भलाई के कार्य हैं उनमें हिस्सा लेती है आपकी संस्था। जी, शिक्षा भी देते हैं, बुराइयों से छुटवाते भी हैं। इनका खेल कूद में पीछे फुटबॉल के अंदर फुटबॉल का महाकुंभ था, उस टाइम भी आपकी बहुत ज्यादा सेवा थी हर क्षेत्र में। जी जी। तो यहाँ हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा सवा सत्य के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे कोई साधु महात्मा गुजर रहा है, रात को रुकना हो तो रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे चैनल गुरुद्वारे ये आश्रम होते हैं ना, जी जी, ये होते ही इसलिए हैं उनका रहना बेसहारा को सहारा मिल जाए। कोई राह चलता मुसाफिर है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है तो आश्रम ही तो। यानी राह चलता कोई मुसाफिर, जैसे कोई गाड़ी घोड़ा लेट सेट हो गया या पंचर हो गया तो रुक सकता है। अब मौके पे देखोगे हमारे इधर एक ट्रैक्टर खड़ा है जो प्याज बेचने के लिए आता है। जी जी। आज 2 दिनों के वो घर गया हुआ है, तो यहाँ पर अपना साधन को यहाँ सुरक्षित नहीं तो उसको अपने साथ ले जाना पड़ता है। 20-30 हज़ार का तेल जल जाता है। यानी राजस्थान से ज्यादा ऐसे मतलब काफी भाई आते हैं जो मतलब यहाँ पर खड़े। अब अपना रेजिडेंस बना रखे हैं उन्होंने, आपका इतना प्यार प्रेम देते हो। रात को रुकना हो तो रोटी पानी का चाय। तो आज गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? आज बाहर गए हुए। बाहर गए। चलो कभी दोबारा आएंगे तो उनसे बातचीत भी कोई बात नहीं। बाकी आपने संस्था के बारे में बहुत अच्छे बड़ा अच्छा लगेगा, आप उनसे बातें करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल। अच्छे लोग भी जानना चाहते हैं जी, आज बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, सच्चाई और नेकी का राह हर अपनाना चाहते हैं, किंतु उनको उचित मार्गदर्शक नहीं मिलता। इसीलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला। आपका कार्य भी बड़ा सराहनीय है। आप जगह जगह पर जाकर लोगों से उनके विचार जानते हैं, मौके की जो व्यवस्था है उसको जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता पता नहीं कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो लोगों से अनभिज्ञ हो, उनको पता चल जाए। इस बिल्कुल सत्य बात बताई सर आपने, बार बार आपको नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये साइड में भाई जी ट्रैक्टर बता, पहले वो ट्रैक्टर दिखाई, ट्रैक्टर जी प्याज को भाई छोड़ के भाई काफ़ी दूर आए तो 20-30 हज़ार को तेल भी बढ़ जाई। इन साइड में कोई भी यात्री आओ, मुसाफिर आओ तो बांग रेण गो रोटी पानी जी कोई कार्यक्रम हो तो बड़ी यानी रसोई घर के रूप में बना रखी होता है। एक
विशेष बातें भी के कार्य में भाग लिया वे चीजें लिख रखी है। सर्व धर्म सेवा समिति जी जी जो सेवादार आते हैं, सेवा लगाते हैं, जी, जी। उनकी कार्रवाई दिखा रखे ताकि उनको हौसला बढ़ता रहे, भाई हम भी आश्रम यानी में समय काम समय पर उनको ताकत मिलती रहे, भाई हमने ये काम किया था गुरु वो जी अपने के आप को देखते तो यहाँ पर उनको होता भी हमने काम किया। एहसास होता है भाई हमारी सेवा व्यर्थ नहीं गई, भाई सच्चाई है सेवा करिए। तो इसके ऊपर भाई सर्व धर्म सेवा समिति सदलपुर हिसार हरियाणा और भाई साहब बताए जी गतिविधियाँ जियाँ भी भाई बंधु काम में हर काम में हिस्सेदारी ली, जी माता बहना रोटी की सेवा लगाओ, कोई भाई बंधु लंगर वितरित करने की लगा रखी, तो हर प्रकार को एक बैनर बना के लगा रखे हो ताकि बाल भाई बंधुआं ताकत हौसला मिले, जी छोटी छोटी बेटियां भोजन वितरित करें, प्रसाद बाल भी समय समय पर ताकत मिलती रहे। यानी समाज के अंदर आप काम करें, समाज के अंदर मिल के रहो तो आप गलत संगत ऐसे ही दूर हो जाए। भाई जी बहन बेटियां आजकल घरों बाजिए या लिव इन रिलेशन में अगर ऐसी सामाजिक संस्था में जान लाग जी, धारा भोजन में लाग जी, गुरुद्वारा मस्जिद में लाग जी, तो भाई बेटियां एक सच्चाई सदगुण के ऊपर आ जी। तो आप ये एक विशेष मुहिम और विशेष दर्शन भी हुए चीज़ का। बाकी आगे जियाँ भी गुरु जी मिली तो सारी प्रकार की बातें वहाँ जानने को प्रयास करें। तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। तो इस साइड में जो कि गुरुद्वारे की भाई साहब बताओ बात, भाई पहलो गुरुद्वारा सनातन धर्म को तैयार होने लग रही, निर्माण कार्य चलन लग रहा, वो तो कर्मचारी भाई है, भाई कर्मचारी काम करने लग रहा। बाकी सेम टू सेम जियाँ गुरुद्वारा को नक्शो देने को प्रयास करिए। साइड में सेट भी जियाँ शेड लगा रखी, रोटी पानी की व्यवस्था, शाम को सत्संग कीर्तन हो तो भी कीर्तन भी हो जी, और भोजन की व्यवस्था भी हो जी। भाई लगातार जियाँ सनातन धर्म के अंदर गुरुद्वारा बनती तो भोजन की सुविधा यानी कि 6-12 महीना और दिन प्रतिदिन भोजन की सुविधा रही। अभी निर्माण कार्य चले, फिर भी प्रभु की कृपा जोत बदी चालन लाग रही है। तो बहुत ही एक सुंदर और भव्य आयोजन ये आश्रम के द्वारा करी जन लाग रही है। बाकी सारा बहन भाई निवेदन करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। सनातन धर्म को पहलो गुरुद्वारा भाई पहले गुरुद्वारे को थाने दर्शन करें। बाकी महात्मा जी कभी मिली तो वहाँ विस्तार हुई गुरुद्वारे के बारे में चर्चा करें, जानकारी भी लेने को प्रयास करें। तो निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। थारो कोई भी सुझाव विचार हुए गुरुद्वारे के प्रति या डेरा सच्चा सौदा पक्का सौदा के बारे में तो ज़रूर मारूँ कमेंट करियो। मैं भी बात पर भी पूछने को प्रयास करें। तो सारे बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।